आरोप है कि पाकिस्तान ने संरक्षण के नाम पर विश्व धरोहर तक्षशिला में आधुनिक निर्माण और सीमेंट का इस्तेमाल किया, जिससे इस ऐतिहासिक स्थल की मौलिकता पर खतरा पैदा हो गया है। यूनेस्को ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए पाकिस्तान को तुरंत निर्माण रोकने का निर्देश दिया है। इसी पर आधारित ये खास रिपोर्ट देखिए। भारत के इतिहास की शान खतरे में, तक्षशिला से छेड़छाड़ पर पाकिस्तान को फटकार, प्राचीन विरासत मिटाने की साजिश। भारत का इतिहास सिर्फ किताबों में लिखी कुछ कहानियां नहीं है, बल्कि हजारों साल की उस सभ्यता का प्रमाण है जिसने दुनिया को ज्ञान, दर्शन, विज्ञान और शिक्षा का मार्ग दिखाया। लेकिन अब इसी इतिहास की एक अनमोल धरोहर खतरे में है और हमेशा की तरह इस बार भी सवालों के घेरे में है पाकिस्तान। वही पाकिस्तान जिस पर कई बार अपनी जमीन पर मौजूद भारतीय सभ्यता के चिन्हों को पर्याप्त संरक्षण न देने के आरोप लगते रहे हैं। अब आरोप है कि पाकिस्तान ने विश्व धरोहर तक्षशिला में संरक्षण के नाम पर ऐसा निर्माण कार्य शुरू किया जिससे उसके मूल पहचान को खतरा पैदा हो गया है। तक्षशिला एक ऐसा नाम जो भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का प्रतीक है, एक ऐसा शहर जो कभी एशिया के सबसे बड़े बौद्धिक केंद्रों में गिना जाता था, जहां दुनिया के अलग अलग हिस्सों से विद्यार्थी शिक्षा लेने आते थे। लेकिन आज वही तक्षशिला एक विवाद ठीक भी पुराना है। रामायण की कथाओं में भी इसका उल्लेख मिलता है और कहा जाता है कि भगवान राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने इस नगर की स्थापना की थी और इसी कारण इसका नाम पड़ा तक्षशिला। क्या है तक्षशिला? दुनिया के सबसे पुराने शिक्षा केंद्रों में शामिल, भारतीय सभ्यता और बौद्ध संस्कृति का केंद्र। 1980 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। तक्षशिला को दुनिया के शुरुआती विश्वविद्यालयों में गिना जाता है। हालांकि यह आधुनिक अर्थों में विश्वविद्यालय नहीं था, लेकिन ये एक विशाल शिक्षण केंद्र था जहां अलग अलग विषयों की शिक्षा दी जाती थी। यहाँ राजनीति, दर्शन, आयुर्वेद, युद्ध कला, खगोल विज्ञान, गणित और धर्म का अध्ययन कराया जाता था। इतिहासकारों के अनुसार यहाँ हजारों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे और शिक्षा लेने के लिए चीन, मध्य एशिया और भारत के विभिन्न हिस्सों से छात्र आते थे। तक्षशिला का नाम उन महान विभूतियों से भी जुड़ा है जिन्होंने भारतीय इतिहास की दिशा बदल दी। अगर भारतीय राजनीति, अर्थशास्त्र की बात की जाएगी, आचार्य चाणक्य का नाम सबसे ऊपर आएगा और माना जाता है कि चाणक्य ने तक्षशिला में भी अध्ययन किया और बाद में वहीं शिक्षा भी दी। और कई मान्यताओं में तक्षशिला को ही चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात की जगह भी बताया गया है और यहीं से उस विचार ने जन्म लिया जिसने आगे चलकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तक्षशिला से जुड़े महान नाम आचार्य चाणक्य, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, प्रसिद्ध वैद्य जीवक, बौद्ध विद्वानों का प्रमुख केंद्र। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान के इस कदम में भारत के खिलाफ कोई साजिश है? क्या जानबूझकर भारतीय सभ्यता की इस धरोहर को, पहचान को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है? क्यों उठ रहे हैं सवाल? प्राचीन संरचनाओं में आधुनिक हस्तक्षेप, ऐतिहासिक मौलिकता पर खतरा, संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन, भारतीय विरासत से जुड़ी भावनाएं। तक्षशिला को लेकर भारत की भावना इसलिए भी गहरी है क्योंकि विभाजन के बाद ये धरोहर पाकिस्तान के हिस्से में चली गई, लेकिन उसका इतिहास, उसकी आत्मा और उसकी सांस्कृतिक पहचान भारतीय सभ्यता से जुड़ी रही। जिस तरह नालंदा और विक्रमशिला भारत की ज्ञान परंपरा के प्रतीक है, उसी तरह तक्षशिला भी भारतीय इतिहास के स्वर्णिम अध्याय का हिस्सा है। और यही कारण है जब तक्षशिला को कोई खतरा होता है तो उसकी चिंता भारत में भी होती है। यूनेस्को ने अपनी आपत्ति में साफ कहा कि विश्व धरोहर स्थलों पर किसी भी प्रकार का नया निर्माण बिना अंतर्राष्ट्रीय मानकों और विशेषज्ञों की सलाह के नहीं किया जा सकता। संस्था ने पाकिस्तान से कहा कि विवादित निर्माण का काम तुरंत रोका जाए और जो बदलाव किए गए उसकी समीक्षा की जाए। यूनेस्को की फटकार, तुरंत काम रोकने के निर्देश, बदलावों की समीक्षा का आदेश, मूल स्वरूप बहाल करने की सलाह, संरक्षण मानकों का पालन जरूरी। अगर पाकिस्तान ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यूनेस्को के पास ये अधिकार है, वो किसी भी विश्व धरोहर स्थल को वर्ल्ड हेरिटेज इंडेंजर लिस्ट में डाल दे, यानी खतरे में पड़े विश्व धरोहरों की सूची। और अगर स्थिति लगातार बिगड़ती है तो चरम स्थिति में विश्व धरोहर दर्जा भी वापस लिया जा सकता है। तक्षशिला का मामला सिर्फ पाकिस्तान की एक प्रशासनिक गलती का मुद्दा नहीं, यह उस बड़े सवाल से जुड़ा है, क्या मानव सभ्यता अपनी ऐतिहासिक विरासत को सुरक्षित रख पा रही है? आज दुनिया भर में युद्ध, शहरीकरण, अवैध निर्माण और उपेक्षा की वजह से कई ऐतिहासिक धरोहर खतरे में हैं। और जब कोई सभ्यता अपनी स्मृतियों को खो देती है तो वो